नमस्कार, मैं रिंकू बिबियान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं खेड़ी मानसिंह में, जो कि डिस्ट्रिक्ट करनाल का एक लगई गांव है। आज हमारे बीच कुलदीप संधू जी भावी उम्मीदवार हैं, जो कि मिलिट्री एरिया में भी समाज सेवा कर चुके हैं। अभी ये अपने गांव में भी रहकर अपने गांव की समाज सेवा करना चाहेंगे। अभी हम कुलदीप की आपसे लाइव मुलाकात करवाते हैं कि उनका रणनीति में आने का क्या मेन मोटो है, क्या वो समाज के बीच में ऐसी कुछ नई योजना लेके आना चाहते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर जी। तो सर, जैसे कि अभी आप मिलिट्री एरिया में भी समाज सेवा कर चुके हो और आज अपने गांव के बीच में भी समाज सेवा करना चाहते हो, तो सर इसके बारे में सर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर, इस मामले में इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरा जो गांव से बाहर निकले मेरे को 16-17 साल हो गए हैं। 16 साल मेरा आर्मी का एक्सपीरियंस है। जी जी। ठीक है जी। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि तन मन धन से मैं 16 साल आर्मी में रह के सेवा करके आया हूँ देश की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव में जो भी छोटे बड़े चाचा ताऊ या जो भी हैं, एक बार गांव की सेवा करने के लिए मुझे एक बार सहयोग करे। जो कि अभी आने वाले टाइम में 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जो भी सरपंच का इलेक्शन है, मैं अपने सरपंची के इलेक्शन में खड़ा होकर और जीत हासिल करके मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव की सेवा करूँ 5 साल। ठीक है। तो सर, आपकी मेन एजेंडे क्या है, क्या क्या आपकी रणनीतियाँ रहेंगी और क्या सोच है? जैसे कि मैं सरपंचों की बात करता हूँ और आप तो एक देशवासी हो, और जैसे कि जो पहले सरपंच रह चुके हैं वो सिर्फ गलियों और नालियों तक ही सीमित है, उससे आगे वो कभी बढ़े नहीं है। तो सर, आपकी क्या सोच रहेगी? देखिए सर, ये जो सोच का आपने मुद्दा उठाया है, ये क्या है कि ये सबका अलग अलग सोच रहती है। जी जी। क्योंकि कुछ गांव में या मेरे खुद के गांव में लगा लीजिए, जैसे कि मैंने सपोज करो कि पिछले सरपंच ने जो गली बनवाई है, जी जी, तेजिंदर सरदार जी है जो, जी जी जी, अभी उसने जो गलियां बनवाई है नई, अगला सरपंच क्या करेगा, चाहे इसमें मैं भी शामिल हूँ या कोई भी है, उसके अंदर उनको उखड़वाएगा और उनको नई बना के दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। जी। हम नहीं चाहते कि कोई भी गांव में या मेरे गांव में किसी भी गांव के अंदर ऐसा ना हो। अगर किसी सरपंच ने इतनी मेहनत से इतनी जोर लगा के जैसे गांव के सुधार के लिए कोई नाली या गलियां पक्की कराई हैं कि उसको 1 साल के बाद उखाड़ दे। 1 साल में कोई भी सड़क या गली पुरानी नहीं होती। जी बिल्कुल। तो सर, जैसे कि आपके गाँव की मेन समस्या क्या है? सर देखिए, मेरे गांव की सबसे मेन समस्या मेरे अंदाजे से ये है कि देखिए, मेरे गांव के अंदर एक तो गांव के बीच में और एक सरकारी स्कूल के पास बहुत बड़े 2 जोड़ हैं। जी जी जी। जिनकी वजह से क्या है कि स्कूल को भी परेशानी आती है, उसके इर्द गिर्द जो बसासत है, गांव है, घर है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये हम बेटी के प्रति भी बात करें, आज भी देखा जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन आज भी देखा जाता है बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो सर, बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है? देखिए सर, बेटियों के प्रति सोच ये है कि जैसे हम सब हैं, सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में भाई है, बहन है, सब है। हम ये चाहते हैं कि जैसे हम खुद की बच्ची को अपने घर में सेफ समझते हैं कि हमारी बच्ची को कोई गंदी नज़र से ना देखें। ठीक है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, सभी का फ़र्ज़ बनता है, देशवासियों का भी और ग्रामवासियों का भी, और हमने उनको जागरूक भी करना चाहिए बेटियों के बारे में कि दूसरे की बहन है, बेटी है या कोई भी है, उसको भी हमने उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम अपनी बेटी और अपनी बहन को देखते हैं। जी जी। जब जाके कहीं सुधार हो सकता है। जी। तो सर, जैसे कि आज के जो युवा साथी हैं नशे की ओर जा रहे हैं, तो युवा साथियों के लिए आपकी क्या सोच होगी? देखिए, युवा साथियों के लिए क्या है कि अगर गाँव से लगाएं कि जैसे मान लो मेरे गाँव में भी हैं कुछ है कि, लेकिन पहले से कुछ बहुत ज़्यादा सुधार आया है गाँव के अंदर। ठीक है। वो या तो पिछले जो सरपंच है तेजिंदर सिंह, उसने थोड़ा सुधार किया है, या मतलब उनको जागरूक किया है, मतलब पहले से काफ़ी सुधार है। जी। और इसके बावजूद भी हम ये बोलते हैं कि अगर आने वाले टाइम में जब भी सरपंच कोई भी बनता है गांव के अंदर, गांव के जो इधर से उधर मान लो बच्चे घूमते हैं, जिनके पास अभी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई परेशान है, तो गांव के अंदर सभी गांवों के अंदर एक जिम हॉल भी होना चाहिए, ताकि उनका जो ध्यान है गलियों में सड़कों पे घूमने की बजाय वो 1-2 घंटा सुबह शाम जिम में व्यस्त कर सके। जो जैसा कि आपका कहने का भाव ये है कि इधर उधर भटकने की बजाय वो खेलों के प्रति भाग ले, जैसे कि नेशनल लेवल पर खेल सके और देश का नाम रोशन करें। देखिए सर, वो क्या है कि ये बात आपने ठीक कही है कि नेशनल गेम है या स्टेट गेम है, उनके तरफ जागरूक होना चाहिए उनको। लेकिन कुछ एक ऐसे जवान हैं जो मान लो
पढ़े लिखे नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, और पढ़े लिखे की बात तो वो तो बाद की है। खेलों के अंदर क्या है सर, जैसे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे बच्चे जब पहुंचेंगे, जब किसी गांव में स्टार्टिंग करने के लिए पहल होगी। जी जी। पहल कैसी होगी? पहल ऐसी होगी कि पहले तो बात मैं अपने खुद के गांव से ले लेता हूं कि कोई भी एक छोटा सा स्टेडियम नहीं है जिसमें कि बच्चे जाके सुबह शाम वर्कआउट कर सके। जी बिल्कुल। जो कि उनके दिल के अंदर या उनके मन में थोड़ी हलचल पैदा हो गेम के प्रति। जी। जब तक गांव के अंदर स्टेडियम वगैरह नहीं होगा तो बच्चों को खेलने का और बाहर निकलने का क्या पता लगेगा। जी। तो सर प्रति है मैं तन मन धन से सच्चे दिल से करूँगा। जी। तो सर जैसे कि अभी मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, जैसे स्वास्थ्य केंद्र की हम बात करें, जैसे कि आपके जो खेड़ी मानसिंह का गांव है जी, उससे लगभग अगर किसी भी, जैसे लेडीज़ की हम बात करेंगे, अगर किसी लेडीज़ को परेशानी हो जाती है, उसको इंद्री या करनाल या कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है, तो सर आप अपने गांव में जैसे स्वास्थ्य केंद्र ना होने की तरफ अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से ऐसा क्या सहयोग करोगे? देखिए, मैं अपने गांव खेड़ी मानसिंह की तरफ से ये सहयोग करूंगा इसमें कि मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। जी। चाहे वो छोटा हो लेकिन होने चाहिए। जी जी। क्योंकि 24 घंटे के अंदर दिन हो या रात हो, कभी कभी ऐसी इमरजेंसी या बीमारी हो जाती है। जी, जी, जी। ताकि उधर जाके अपनी टाइम से दवाई वगैरह ट्रीटमेंट करा सके। जी जी। जिससे उसको 2-4 घंटे के लिए रोकथाम हो सके और उसको फिर मेन हॉस्पिटल में या अपना इंद्री या करनाला उधर जाके उसको जी ले जाया जा सके। क्योंकि सर देखो कई बार ऐसा होता है कुछ गांव में, हमने भी देखा है, हम सर्वे के दौरान करते हैं कि कईयों के पास व्हीकल नहीं होता, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर आपकी खेड़ी मानसिंह की जनता आपको प्रतिनिधि चुनती है, आपको दावेदार कर देती है, तो क्या आप ग्राम पंचायत की तरफ से कोई एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा करवाना चाहेंगे? देखिए सर, अगर मेरे गांव खेड़ी मानसिंह की तरफ से अगर सच्चे दिल से मुझे गांव के लोग गांव का पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुन देते हैं जी, तो ये भी इसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे कि कोई एम्बुलेंस ना हो के कोई ना कोई व्हीकल पंचायत की तरफ से जी, जी। ऐसा मतलब डिटेल किया जाए जो कि इमरजेंसी में दिन या रात जिनके पास व्हीकल की सुविधा नहीं है या किसी से मांगना पड़ता है, कई दफ़ा कोई डिलीवरी केस या कुछ भी हो जाते हैं, चोट वगैरह, तो ताकि वो पंचायत का जो सरकारी व्हीकल है उसको ले और अपना इलाज वगैरह या कहीं भी है वो करा सके। जी। तो सर जैसे कि अभी गुरु नानक जयंती नज़दीक आ चुकी है और नव वर्ष भी आ चुका है, आप अपने ग्राम वासियों को व प्रदेश वासियों को किस तरह बधाई संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, गुरु नानक जयंती की बात करें तो कल 30 नवंबर को है। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में मैं पूरे ग्राम वासियों को और पूरे देशवासियों को तन मन धन से बधाई देता हूँ। जी। और सर नए साल भी आ चुका है। नए साल का तो खैर अभी टाइम है सर, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी, उसके उपलक्ष्य में भी हम ग्राम वासियों को भी और पूरे देशवासियों को भी अपने सच्चे तन मन धन से क्या है कि खुशियों, हार्दिक खुशियाँ प्रदान हो, उसकी अभिलाषा करते हैं। जी, धन्यवाद सर। देखिए थे हमारे बीच में कुलदीप जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी अच्छी सोच। ऐसे ही नए चेहरे से मिलवाते रहेंगे, बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, कैमरामैन पवन के साथ।